देखिए आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और ये पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या बताया, पीरियोडिक टेबल को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, उससे क्या फायदा नुकसान है, उससे क्या क्या चीज़ की जानकारी एक ही बार में मिल जाती है, किस चीज़ से क्या चीज़ होता है जानकारी मिलती है नहीं, जो बात है सब कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में बतला दिया था। इंट्रोडक्शन से कंपटीशन तक जो आपको बेसिक टू कंपटीशन में काम आएगा, 10 में 11 में और कंपटीशन में। अब ये सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में हमने पीरियोडिक टेबल बना लिया है। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Chemistry Garden. Garden में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. जो कि पीरियोडिक टेबल मोस्ले के भी चल रही है, बोर्ड ने उसमें थोड़ा सुधार किया था। इसको भी अभी हम बेसिक से कंपटीशन तक बता देते हैं, जो आपको 10 में 11 में और कंपटीशन में काम आएगा। तो इस सबको देखिए, लेकिन जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आपको अच्छा नया वीडियो मिलता रहे। कुछ क्वालिटी धीरे धीरे वीडियो में सुधार हो रहा होगा। तो इसमें आप देखिए, इस चैप्टर के बारे में हमने पीछे वीडियो में ही बता दिया था। अब ये मेरा पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट को हमने सजाया है। तो एलिमेंट इतना को याद रखना, सजाना इतना आसान नहीं है, इसको कुछ हम ट्रिक से जानेंगे। वैसे पीरियोडिक टेबल में ट्रिक दिया ही गया हुआ था। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 111 तक एलिमेंट है। इसको शॉर्ट में क्या फायदा और कैसे याद रखेंगे, इसको गौर से देखिए। इस पीरियोडिक टेबल में बोर्ड में आकर के हाइड्रोजन को देख लीजिए, इस पीरियोडिक टेबल से अलग कर दिया है, इसलिए इसमें बीच में गैपिंग दिया गया है। क्योंकि हाइड्रोजन का गुण यहाँ 1A एलिमेंट से भी मिल रहा था और यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप से भी मिल रहा था। दूसरा बात यह है कि देख रहे हैं लिखा हुआ है मेटल, मतलब ये जितना है ये सब मेटल है। तीसरा बात देखिए कि एटॉमिक नंबर जो लिखा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर कैसे हम मालूम करेंगे, इसका ट्रिक हमने फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही बता दिया था। मैजिक नंबर से 2 8 8 18 18 32 50 उसके एक एटॉमिक नंबर में जोड़ते जाइए, सबका आपको अगला एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। और उसमें हमने और एक्स्ट्रा बात कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, कुछ आइटम के बारे में, वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोड इलेक्ट्रॉन, सब फर्स्ट वीडियो में बताए हुए, इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें आप ये भी देखिए कि देखिए, और इसमें देखा है क्या, ऐसे दिया हुआ है लिथियम से मैग्नीशियम, बेरिलियम से एल्युमिनियम, बोरन से सिलिकॉन, कार्बन से फास्फोरस, नाइट्रोजन से सल्फर। ये इस तरह का इसमें क्या है, तो डायगोनल ऐसे ना होता है, ये चारों कोना हो गया, ये ऐसे अगर कोना बना दे तो ये तो डायगोनली, देखिए हर जगह पर डायगोनल काम कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनली दोनों का कैरेक्टर गुण मिलता है, इसलिए ऐसा हुआ है। इस सबको अभी और कुछ आगे देखेंगे, ठीक है। साथ में ये भी देख लीजिए, ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये देख लीजिए कि इस सब को कहा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या होता है, एस ब्लॉक क्यों कहा, सबका अपना आदमी का भी ब्लॉक होता है ना, ये इसका घर इस ब्लॉक में पड़ता है, इसका घर उस ब्लॉक में पड़ता है, तो ब्लॉक क्या होता है। तो देखिए लास्ट ब्लॉक जानने के लिए जानिए कि जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आगे कहां रुका है, 4s2, लास्ट s में आगे रुका है, तो ये हो गया s ब्लॉक। लास्ट वाला अगर p में रुकेगा तो p ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d में रुका है तो d ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन f में रुका है f ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। इसका मतलब इस सब का कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखेंगे तो सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाकर के s में ही रुकेगा, इसलिए इस सब को कहा गया है s ब्लॉक एलिमेंट भी कहा गया है। दूसरी बात ये जानेंगे कि ऊपर से नीचे आने को हम ऐसे आने को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। देखिए ऊपर से नीचे आने को ग्रुप बोलते हैं, और ग्रुप भी ए और बी करके होता है। ए और बी करके किस तरह से होता है, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 20 तक एटॉमिक नंबर, कैल्शियम तक का अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें कहीं भी डी नजर नहीं आएगा। अगर डी नजर आ जाएगा, देखिए जैसे डी नजर आ गया तो उसकी जितनी वैलेंसी होगी, जैसे 3d2 है तो 2 के डी है ना, तो 2 के बी में उस एलिमेंट को रखा जाएगा ग्रुप में। अगर डी नहीं आया, बाहर में 2 है तो 2 के ए में रखा जाएगा, 2 के ए में या 2 के बी में, इस तरह से रखा जाता है, या 1 के ए में या 1 के बी में। तो इसलिए ग्रुप में हमने देखा कि अगर डी नहीं आया
तो जितना वैलेंसी है उसके ए में रखेंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में डी आ गया तो जितना वैलेंसी है उसके बी में लिखेंगे, उस एलिमेंट को रखेंगे, इस तरह से सजाएंगे। अब चलिए इधर से इधर के बारे में, ऐसे ऐसे आने को क्या बोलते हैं, देखिए इधर से इधर आने को पीरियड कहते हैं। इसके बारे में भी हम पीरियोडिसिटी जानेंगे कि ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं आने पर क्या चीज बढ़ता है घटता है, उसको भी जानेंगे, उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। सबको अभी देखिएगा। अब देखिए तीसरा बात एक और है, अगर इसमें से किसी एक की वैलेंसी मालूम हो गई कि इसकी वैलेंसी एक होती है तो सब की वैलेंसी एक ही होगी, एक की मालूम होगी कि वैलेंसी 2 होती है तो सब की वैलेंसी 2 ही होगी। तो देखिए यहां लिख दिया है इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। इस वाले एलिमेंट जो इस में है फर्स्ट ए में, इस सबको कहते हैं अल्कली मेटल, कहीं कि ये सब जल करके राख बन जाता है, इसलिए अल्कली मेटल कहते हैं। और ये सब जो है ये सब कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, कहें कि ये सब जमीन से मिलता है। और ये सब को, और यहां से यहां तक ये सब को कहते हैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और एक बात जान लीजिए कि ये जितना है ये सब देखिए लिख दिए हैं मेटल है, सब पे प्लस चार्ज होगा। जब एक मेटल, ये सब पूरा लिखे दिए मेटल ही है। अब यहां के बाद पहले इधर आ जाए, फिर यहां से बीच वाले को भी रोकिए, यहां से आएंगे हम। इसमें देखते हैं कि देखिए यहां से ऐसे ऐसे करके यहां तक जो आए हैं ये सब है मेटलॉइड, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों से गुण मिलता है, दोनों के बीच का होता है, उसको मेटलॉइड है। इसको ब्लू से हमने घेर दिया है। और अब देखिए ये वैसे पूरा मिला के क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। इसकी वैलेंसी एक की हमको मालूम है 3, तो सबकी वैलेंसी 3 होती है। देखिए और ये ऊपर में बी है ना बोरन, तो इसका नाम रख दीजिएगा बोरन फैमिली। बोरन फैमिली का हुआ सब। उसी तरह इसमें देखिए वैलेंसी 4 होती है तो सबकी वैलेंसी 4 होगी। इसमें ऊपर में कार्बन है ना, इसको कहेंगे कार्बन फैमिली। इसमें देखेंगे, इसमें देख रहे हैं हम कि -3 वैलेंसी होती है तो सबकी वैलेंसी -3 होगी, -3 होगी। इसको पिरिकोजेंस एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें देखिए एक की -2 होगी तो सबकी वैलेंसी -2 होगी, -2 उसको हम चैल्कोजेंस कहते हैं। और ये तो आप मालूम है, ये इसको हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं, वैलेंसी -1 होती है। और ये भी मालूम है कि ये इनर्ट होता है, इनर्ट गैस है, इस सब की वैलेंसी 0 होती है। अब जो है इस सब के बारे में एक बात और जानिए फिर कि इस सब को अगर हम इस तरह से सजा तो लिए, इतना तो हम ऐसे करके याद रख लेंगे, लेकिन अब इस सब के बारे में जानिए, इसके बारे में जानिए, पहले इसी के बारे में जान लीजिए। ये है ना 3, तो 3 का ए और बी बदला है, जिसमें डी नहीं आएगा ए, जिसमें डी आ जाएगा बी कहलाएगा। तो इसी 3 के बी, देखिए 3 का बी यही यहां पे ऐसे है, बहुत था, इसको अलग से निकाल दिया गया है, नीचे लिख दिया गया है। और इसका होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, इसीलिए हम इसको एफ ब्लॉक भी कहते हैं। और इसको इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं, ट्रांजिशन इसी के अंदर में चलाता है। ट्रांजिशन क्या है यहां पर भी देखेंगे। तो इसमें देखिए ये जो शुरू होता है ब्लॉक, ये 57 से शुरू होकर के 70 पे खत्म होता है, और ये 89 से शुरू होकर के 2 लाइन है 102 पे खत्म होता है। तो इसको हम कहेंगे ऊपर वाले लाइन को लैंथेनाइड्स सीरीज, जो पहले से शुरू होता है, और नीचे वाले लाइन को कहेंगे एक्टिनाइड्स सीरीज, कहे कि ये एसी से शुरू होता है। ये सब बात हम इसमें जान लिए। अब जानते हैं हम बीच की बात। इसमें देखिएगा 21 से शुरू हुआ है, मतलब डी ब्लॉक यहीं से शुरू होता है, और ये पहुंचा है 112 तक। इसलिए इसको हम, ये भी सब देखिए मेटल, ये भी सब मेटल ही है।
और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है रंगीन, रंगीन होना, रंगीन दिखाना, कलरलेस नहीं होगा। कहे कि इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है तो लाइट की वजह से स्पेक्ट्रम बन करके वो रंगीन नजर आता है। तो ये होता है डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन मीटर में। तो अब देखिए, अब इसमें एक सवाल पूछता है बहुत घुमा करके डीप की बात, कि ट्रांजिशन होना क्या है और डी ब्लॉक होना क्या है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि सारा का सारा ट्रांजिशन डी ब्लॉक होगा, लेकिन सारा का सारा डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होगा। मतलब कि यह है कि सारा का सारा डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब डी ब्लॉक तो होगा लेकिन रंगीन कोई नहीं भी हो सकता है। लेकिन सारा का सारा जो रंगीन ट्रांजिशन होगा वो डी ब्लॉक तो होगा ही होगा। इसको हम कैसे देखते हैं कि जैसे हम जिंक लिखते हैं Zn, तो Zn जो जिंक लिखेंगे ये वाला 30, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें सारा का सारा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को जंपिंग के लिए जगह नहीं मिलेगा, उस पर लाइट से स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, तो वो कलर नहीं लगेगा। है तो डी ब्लॉक लेकिन कलर नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन नहीं है। तो डी ब्लॉक होगा, ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन होगा तो डी ब्लॉक हो सकता है। ये भी बात समझ रही है। इसी में दिया गया है, अब डी ब्लॉक है ना, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन सबके लास्ट का डी में जाता होगा, इसलिए डी ब्लॉक कहला रहा है, ये भी बता दिए हैं। इसी में देखिए 6 एलिमेंट ऐसा है, Ru, RH, Pd, OS, IR, Pt, ये सब प्लेटिनम मेटल भी कहलाता है। और ये देख रहे हैं हम Cu, Ag, Au, ये सबसे मुद्रा पैसा बनता है, इसलिए इस सबको हम मुद्रा धातु भी कहते हैं। लेकिन इतना जानने के बाद हमने इसमें एक चीज ये देखा कि एक चीज और क्या देखा हमने, एक चीज इसमें और देखा, दो चीज इसमें हमको और देखना है, जो गौर से देखिए। दो चीज ये देखना है, एक तो डायगोनल वाला बता दिए हैं कि लिथियम मैग्नीशियम ये ट्रायंगल हुआ या रेक्टेंगल हुआ, ये डायगोनल कहलाता है, ऐसे होना डायगोनल कहलाता है, ऐसे डायगोनल ऐसे होता है। ये दोनों का प्रॉपर्टीज मिल रहा है, इसलिए कहेंगे हम डायगोनल रिलेशनशिप। कैसे इसमें भी हम जानेंगे। डायगोनली मिलती है प्रॉपर्टी, इसलिए इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें दो बात और इंपॉर्टेंट याद रखिए। सबसे पहला बात ये याद रखिए कि पहला वाला पीरियड में देखिए, एक द्वितीयक एलिमेंट है, उसको कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड, मतलब बहुत छोटा पीरियड। ये देखिए, इसमें 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो है, उससे बड़ा है, इसलिए शॉर्ट पीरियड खाली में है बस। ये सब एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट भी कहलाता है। क्या है कि ब्रिज पुल की तरह से डायगोनली रिलेशन बना देता है, इसलिए। उसी तरह से जो तीसरा वाला पीरियड है उसमें भी 8 एलिमेंट है, वो भी शॉर्ट कहलाएगा। और ये सब एलिमेंट को हम टाइपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद यहां देखिए, यहां ज्यादा आ गया, बीचों में बहुत आ गया, इसलिए इसको कहेंगे लॉन्ग। कैवा पीरियड लॉन्ग कहलाएगा, 1, 2, 3, 4 चौथा पीरियड। पांचवा पीरियड में भी उतना ही एलिमेंट है, ये भी कहलाएगा लॉन्ग। और छठा और सातवां पीरियड में ज्यादा एलिमेंट है, यही सब उठ के नीचे चलाया है, इसलिए ये दोनों कहलाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड। और देखिए, एस ब्लॉक हमने बता दिया था कि ये है, और पी ब्लॉक हमने बताया, ये इतना पूरा पी ब्लॉक है, देखिए लिख दिए हैं। इस सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी ब्लॉक, ये सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक ये सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी ब्लॉक, और ये सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन इसी के अंदर में। और ये 3b है, मतलब कि तीसरा वाला जो पढ़ते हैं हम, ये इसी तरीके से कर दिए हैं। इसी 3 का ए नहीं, 3 के बी का ये एलिमेंट सब पूरा है, जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में है, जो 57 से शुरू होकर के 70 और 89 से शुरू होकर के 102 तक गया है। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल को याद रखने का कैसे तरीका है, इतना लंबा इतनी बात सब कैसे याद रखेंगे, तो उसका एक ट्रिक है, जो ट्रिक बनाया ही गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जो बच्चे को आसान पड़े और याद रहे और कम पढ़ना पड़े। उसका ट्रिक याद रखने के लिए हमने बता दिया है,
बस खाली ग्रुप में ट्रिक सब याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। और डायरेक्ट एटॉमिक नंबर भी लिख देंगे, कैसे भी बताते हैं तो भी आपको आसानी से याद रहेगा। और उस एटॉमिक नंबर तो मालूम कर ही लेते हैं, जो फर्स्ट वीडियो बैक में हमने बताया था। देखिए इसको याद रखने का तरीका है, जैसे पहले हमने लिख दिया है, ऐसे से याद रखिए। हालीना कब करे रब से फरियाद, ऐसे करके याद रखिए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोड, ऐसे करके याद रखिए। यहां पर पहले यहां आइए, बैगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे याद रखिए। इसको नहीं दिए हैं कि ये सब आर्टिफिशियल है, सबका अलग से नाम 100 के बाद कैसे लिखते हैं वो हम बता देंगे, इसलिए सबको हमने छोड़ दिया है। काशी जी शंकर पार्वती, ऐसे याद रखिए। नाना पोता आंटी सब बीमार, ऐसे याद रखिए। ओम शंकर से टेलीफोन पूछे, ऐसे याद रखिए। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद रखिए। और ये मिनट मालूम है, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनर डेल्टा, इस तरह से याद रखिए। तो यहां तक समझ लिए। अब यहां आइए, पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कोई स्थान नहीं रखा गया। आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर से मास नंबर अलग, आइसोबार मतलब मास नंबर से एटॉमिक नंबर अलग। इस सब की कोई चर्चा पीरियोडिक टेबल में आज तक किसी ने नहीं की है, इस सब का कोई स्थान नहीं दिया गया है। एटॉमिक नंबर 93 से लेकर के 105 तक आर्टिफिशियल है, आदमी का अपना बनाया हुआ है। कहां से? 93 से लेकर के 105 तक, 93 से लेकर के 90, 91, 92, 93 यहां से शुरू करेंगे और 105 तक आएंगे। 105 जहां तक रहे, 13 है ना, 103 है ना, 4, 5 यहां तक, मतलब कि 90, 91, 92, 93। देखिए यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक जो है एलिमेंट वह बनाया हुआ है, आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। इसीलिए 93 से 105 तक के एलिमेंट को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहेंगे। और अब एक चीज ध्यान लीजिए इसके बारे में कि जिस तरह से हम नोमेनक्लेचर में नंबरिंग का अलग अलग नाम देते हैं 1 से 10 तक का, मोनो, डाई, ट्राई, अन, बाई, ट्राई, 1, 2, 3, 1, 2, 3, उसी तरह से यहाँ भी कुछ वही नाम रहेगा, कुछ अलग अलग नाम है जिसको लिख देते हैं। 4 को कहेंगे क्वार्ट, है ना, क्वार्टर प्लेट लाइए ये सामान खाने के लिए, तो क्वार्टर पार्ट मतलब 1/4। तो 4 को कहते हैं क्वार्ट, 7 को कहते हैं सेप्ट, इसमें 9 को कहते हैं इन। इस तरह से कहते हैं 100 के बाद अगर एटॉमिक नंबर जो यहाँ हम बोल रहे हैं कि इस सबका नाम छोड़ दीजिए, 100 के बाद लिखना बता देंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए जैसे 118, इसी का कोई कहेगा नाम लिखिए, क्या होगा तो उतना याद रहेगा। तो देखिए कैसे याद हो जाएगा। एक को क्या बोलते हैं, यूएन मतलब होता है एक, फिर एक है यूएन मतलब होता है एक, एक को लिख दिए अन, फिर एक को लिख दिए अन, और ऑक्टा पढ़े होइएगा, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो 8 मतलब OCT, ऑक्ट लिख दिए। और एक याद रखिएगा कि किसी भी मेटल के लास्ट में IUM होता है तो मेटल होता है, ये पहचान है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब के लास्ट में IUM होता है। तो देखिए एक को लिख दिया अन, इस एक को लिख दिया अन, 8 को लिख दिया ऑक्ट। अब मेटल सब है इसलिए लगा देंगे IUM, तो लगा दिया है IUM, तो हो गया अनऑक्टियम, ये मेटल की पहचान है। इसको शॉर्ट में लिखेगा UUO, UUO होगा, ये देख लीजिए UUO। इस तरह से करके यहां तक हमने सीख लिया। और यही बात है डायगोनल रिलेशनशिप की, जो हमने ऊपर में भी बताया था, जो ब्रिज एलिमेंट भी कहलाएगा। ये सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में ऐसा देखा गया है। देखिए पहला तो पीरियड यह था, दूसरा और तीसरा, बस इसी दोनों के बीच में ऐसा देखा गया है। लिथियम मैग्नीशियम से ऐसे डायगोनली बना दीजिए तो ये कहलाएगा डायगोनल रिलेशनशिप या ब्रिज एलिमेंट। इस तरह से करके हमने पीरियोडिक टेबल का अभी तक पूरा बात को समझ लिया है। अब यहाँ पे पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज देखिए। अब इस पीरियोडिक टेबल को बहुत गौर से देखिए ताकि आपके ध्यान में रहे, कभी भी कहीं जरूरत पड़े तो इसको बना सकें। इससे बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए आप इसको गौर से एक नजर देख लीजिए। इसमें 2-3 बात को ज्यादा अच्छा से याद रखिएगा कि ये जो एक ए है, इसको हम इस एलिमेंट सब को, इस मेटल को अल्कली मेटल कहते हैं।
कहा कि ये सब जलने के बाद राख बनाता है। और ये जो है दो का ये सब एलिमेंट को, मेटल को अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, कहा कि ये जमीन से निकलता है। और एक चीज देख लीजिए, ये देख लिए हैं क्या है, ब्लू में जो घेरा हुआ है ये मेटलॉइड है। और एक चीज फिर याद रखिए कि ये ऊपर में बी है ना, इस सब का वैलेंसी 3 होता है, इसी 3 का ए है, 3 का बी है पूरा, एफ वाला, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन। तो ऊपर में बी है तो ये कहलाएगा बोरन फैमिली। ये ऊपर में कार्बन है तो कार्बन फैमिली, वैलेंसी 4 होता है। ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, -3 वैलेंसी होता है, इसको पिरिकोजेंस कहते हैं। ये ऑक्सीजन फैमिली -2 वैलेंसी होता है, इसको चेल्कोजेंस कहते हैं। और ये -1 वैलेंसी होता है, हैलोजन ग्रुप कहलाता है। और ये तो मालूम है आपको, इनर्ट गैस 0 वैलेंसी इसकी होती है। इसके बाद देखते हैं कुछ एस ब्लॉक के बारे में, इसका गुण एस ब्लॉक, इस दोनों के बारे में। वैलेंसी या तो 1 होगी या 2 होगी। इस सब का एस ब्लॉक वाले का आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है और आयनिक का बॉन्ड बनाया करता है, आयनिक बॉन्ड के वजह से। बॉन्ड वाला वीडियो देख सकते हैं। एस ब्लॉक जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, प्लस तो होता है लेकिन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एस वाला क्या है, वेरी रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होता है। एस वाला क्या है, डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं, डायामैग्नेटिक होता है और कलरलेस कंपाउंड बनाता है। सिर्फ क्रोमेट, परमैंगनेट और डाइक्रोमेट जो है वो कलर्ड बनता है। पी ब्लॉक में आ जाते हैं, इसमें ये सब एलिमेंट्स, इसमें से कुछ ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा तरह का वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, जैसे फास्फोरस वैलेंसी 3 भी दिखाता है और 5 भी दिखाता है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। पी वाले में ज्यादातर नॉन मेटल ही है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब के नेगेटिव तो होता ही है लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये पी वाला आयनिक और कोवैलेंट दोनों तरह का कंपाउंड बनाता है और ये पी वाला एस वाले से कम रिएक्टिव ही होता है। अब डी वाले के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कि ये मेटल होता है और कलर्ड कंपाउंड दिखाता है। अब जानते हैं एफ ब्लॉक के बारे में, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली पाया गया है, लेकिन कहीं कहीं +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कोई मेटल दिखाता है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये कलर्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, डी भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब ये हो गया पीरियोडिक टेबल में। अब हम देखते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, मतलब ग्रुप में या पीरियड में जाने से कोई चीज क्या होता है, अब वो बढ़ता है या घटता है, इसको जानेंगे। तो पीरियड में देखते हैं, अब वही ग्रुप में, जो चीज ग्रुप में होगा पीरियड में उसका उल्टा होगा, जो पीरियड में होगा ग्रुप में उसका उल्टा होगा। तो याद रखने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज ऑफ एटम क्या होता है ग्रुप में, मतलब ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है कि घटता है, इसको देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा। तो एटम का साइज अगर बढ़ रहा है ग्रुप ऊपर से नीचे आने पर, तो पीरियड में घटना चाहिए। तो पीरियड में एटम का साइज घटता है, सही बात। लेकिन कहिएगा, एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इधरों का जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है, कहां घट रहा है, ये तो बात फंस जाएगी यहां पे। कैसे? इस पीरियोडिक टेबल को बनाने का बड़ा अच्छा तरीका था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 से लेकर के 54, 55 से लेकर के 86, 87 से लेकर के 118, 57 से लेकर के 70 और 89 से लेकर के 102, सब तरह लाइन से। तो अगर एटॉमिक नंबर के बढ़ने से ऑर्बिट बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में, तो उसी तरह से तो एटॉमिक नंबर इधरों बढ़ रहा है तो इधरों रेडियस बढ़ेगा
इधर भी ऑर्बिट बढ़ेगा, इधर भी एटम का साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर साइज घट रहा है। ऐसा क्यों? उल्टा के हिसाब से तो तरीका है याद रखने का, लेकिन क्यों घट रहा है? एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है तो एटम का साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है तो एटम का साइज घट रहा है। ऐसा क्यों? इसको समझिए ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर अगर एक पर प्लस एक चार्ज है तो ये पूरे ग्रुप में सब पर एक ही प्लस रहेगा, प्लस घट बढ़ नहीं होगा। तो जो हाल एक का वही हाल सब पर एक प्लस, तो इसलिए रेडियस बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर। लेकिन पीरियड में हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, जिसके वजह से रेडियस और ऑर्बिट तो बढ़ना चाहिए, लेकिन चार्ज बढ़ता चला जाता है। चार्ज कैसे बढ़ता चला जाता है? तो देखिए, इस पर एक प्लस, इस पर दो प्लस, इस पर तीन प्लस, चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो चार्ज बढ़ने से क्या होता है? देखिए, एटम है, न्यूक्लियस है, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगाता रहता है। तो चार्ज बढ़ेगा, मतलब प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो अंदर भी ये बढ़ जाए, अंदर वाला बढ़ जाए, बाहर वाला घट जाए, तो क्या होगा? अंदर वाला मजबूत पड़ जाएगा। नहीं तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन माइनस अंदर वाला प्रोटॉन प्लस दोनों बराबर होता था, दोनों को माइनस किया था बराबर, कोई किसी को नहीं खींच पाता है। लेकिन अंदर वाला चार्ज प्लस बढ़ रहा है तो उस हिसाब से माइनस समझिए घट रहा है। तो अंदर वाला चार्ज बढ़ेगा तो अंदर वाला बढ़िया पड़ जाएगा, बाहर वाला कमजोर पड़ जाएगा। तो अंदर वाला क्या करेगा कि जितना बाहर है सबको खींच के सिकुड़ा के अंदर कर लेगा, है तो बड़ा लेकिन सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। इसलिए हम सोचेंगे कि पीरियड में इधर से इधर आने पर एटम का साइज, एटॉमिक नंबर ज्यादा रहने की वजह से, ऑर्बिट और रेडियस ज्यादा होने की वजह से भी उसका साइज छोटा होगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ेगा, पीरियोडिक टेबल पे पीरियड में दाएं से बाएं जाने पर एटम का साइज चार्ज बढ़ने की वजह से, एटम को सिकुड़ जाने की वजह से, अंदर खींचा जाने की वजह से एटम का साइज घटेगा। लेकिन ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सब अभी जानते हैं, खिंचाव पावर को कहते हैं, सब अभी अलग से पढ़ेंगे, उसको जानिएगा। तो पीरियड में बढ़ेगी तो ग्रुप में घटेगी। मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में घटेगा तो ग्रुप में बढ़ेगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में घटेगा तो पीरियड में बढ़ेगा। ये सब कैसे क्या है सबको पहले जानते हैं। देखिए, दूसरा देखते हैं वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है जब पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप में या पीरियड में देखते हैं कि कौन किधर बढ़ता है घटता है। तो देखते हैं कि वैलेंसी कांस्टेंट इन ग्रुप। वैलेंसी हमेशा ग्रुप में एक जैसी बनी रहती है। क्या है कि ग्रुप में जिसकी वैलेंसी जो होती है वही सब की वैलेंसी एक चीज होती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पीटी में सेम होता है, लेकिन पीरियड में ये बढ़ती जाती है। देखिएगा वैलेंसी 1 2 3 इस तरह से बढ़ती जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर माइनस में आ जाते हैं, यहां के 0 हो जाता है वैलेंसी। एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, इसका क्या होता है पीटी में ग्रुप और पीरियड में। एटॉमिक वॉल्यूम बराबर होता है ग्राम एटॉमिक वेट बाय डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो लोअर एटॉमिक वॉल्यूम लीड्स टू हायर डेंसिटी। जिसका लोअर एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो हायर डेंसिटी दिखलाएगा, इंक्रीज हार्डनेस भी दिखाएगा, ब्रिटनेस भी दिखाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी दिखाएगा, लेस लेबल एंड डक्टाइल भी दिखाएगा। एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज इन ग्रुप एंड डिक्रीज इन पीरियड। एटॉमिक वॉल्यूम ग्रुप में बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन पीरियड में जाएगा तो चूंकि सिकुड़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। चौथा मेटलिक कैरेक्टर। मेटल के कैरेक्टर के बारे में जानिए। मेटल पहले कहते किसको है? मेटल उसको कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, प्लस चार्ज बना दे, उसी को मेटल कहते हैं। तो ग्रुप में मेटल का गुण बढ़ेगा या घटेगा? ग्रुप में तो सब तो मेटल है, ऊपर से नीचे आने पर मेटल का गुण बढ़ेगा या घटेगा? सबसे ऊपर है तो साइज छोटा सा है, छोटा सा साइज है, छोटा सा साइज है
इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है प्लस चार्ज, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस का यहाँ पर खिंचाव ज्यादा है। न्यूक्लियस होता है किसी एटम का गार्जियन, गार्जियन यहाँ पे बैठा हुआ है, प्लस चार्ज है। अब बच्चा इसी के सट के बाहर में यहाँ पे खेल रहा है, तो बच्चा चाहेगा हम सिगरेटो पिए, खैनी भी खाए, दारू पिए, तो यहाँ पे गार्जियन रहेगा बैठा हुआ, देख लेगा, तो बच्चा डर से खेलने भागेगा नहीं, कुछ खाने पीने भागेगा नहीं, वाइटनर सूंघने भागेगा नहीं, तो बच्चा वहीं पर रहेगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा। साइज बड़ा रहेगा, गार्जियन यहाँ पे है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस, अब बच्चा यहाँ इस दूरी पर सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट पर आके यहाँ खेल रहा है, दूरी बढ़ गई, यहाँ गार्जियन है, बच्चा कहीं बैठा हुआ है, तो गार्जियन देख नहीं पाएगा, बच्चा आसानी से भाग जाएगा, भाग के सिगरेट पिएगा, खैनी खाएगा, दारू पिएगा, वाइटनर सूंघेगा, कुछ भी करेगा। तो साइज बड़ा रहेगा तो आसानी से उसका बच्चा जो है भाग जाएगा। साइज छोटा रहेगा तो बच्चा भागेगा तो गार्जियन का डर से नहीं भाग पाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा, यहाँ आते आते साइज बड़ा हो गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को भगा देना, मेटल प्लस चार्ज ले लेना, आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं देना, आसानी से प्लस चार्ज नहीं लाना, मेटल का गुण नहीं होता है। इसीलिए ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, आसानी से बच्चा भागेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी भागेगा और जल्दी प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब अच्छा मेटल होगा। ऊपर में खराब मेटल होगा, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पर मेटल का गुण बढ़ता है, नॉन मेटल का गुण घटता है। मतलब पीरियड में इधर से इधर जाएंगे, उल्टा कर दीजिए, ऊपर से नीचे आने पर मेटल का गुण बढ़ा, मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ा, तो पीरियड में इधर से इधर जाने पर मेटलिक कैरेक्टर घटेगा, कहा कि सिक्योर का साइज छोटा हो गया रहता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, आसानी से प्लस नहीं लाएगा। ये हो गया मेटलिक कैरेक्टर। रिएक्टिविटी भी देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा तो कैसे दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, कैसे दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा, कैसे ऑक्टेट पूरा लेन देन करेगा। इसीलिए छोटा साइज है तो ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना किसी से दोस्ती करेगा, ना बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है कि ये अच्छा रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा। नीचे आइए, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, किसी से दोस्ती कर लेगा, किसी से बॉन्ड बनाएगा तो अच्छा करेगा। इसका मतलब है ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ने के कारण रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो उल्टा कहिए, पीरियड इधर से आने पर रिएक्टिविटी घटेगी, कहे साइज छोटा हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटता है लेकिन डेंसिटी बढ़ती है। उल्टा कर दीजिए, पीरियड में हम देखते हैं कि डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगा। पीरियड और ग्रुप उल्टा होता है। और अब देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। और उसी तरह से वैलेंसी सब कैसे निकालते हैं, मेटल या नॉन मेटल चार्ज, सभी सब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट वीडियो बेसिक में ही बताया था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट इन ग्रुप देखते हैं, ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक का वही सब का, जो वैलेंसी एक का वही सब का, इस तरह से होता है। इसलिए ग्रुप में पीटी में ऊपर से नीचे आने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, सबका एक के होता है। बट इंक्रीज इन पीरियड, लेकिन उल्टा होगा, पीरियड में तो बढ़ जाएगा, सही बात है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, इसका दो, इसका तीन, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। एंड देन डिक्रीज, फिर एक वक्त आता है जो फिर ये घटना शुरू होते होते यहाँ 0 तक चला आता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने का नेचर क्या है पीटी में, ग्रुप में और पीरियड में। तो देखते हैं कि बेसिक टू एसिडिक इन पीरियड, सेम इन ग्रुप। ग्रुप में तो एक ही बात होगा, अगर एक बना रहा है बेसिक ऑक्साइड तो सब बनाएगा बेसिक ऑक्साइड, ग्रुप का वही हाल होता है, ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन पीरियड में हम देखते हैं कि ऑक्साइड मेटल का बेसिक होते होते इधर आते आते ऑक्साइड नॉन मेटल का एसिडिक हो जाता है। एटॉमिक रेडियस, रेडियस के बारे में मालूम है कि न्यूक्लियस से लेकर के बाहरी ऑर्बिट तक का जो दूरी, रेडियस तो मालूम है, मैथ में पढ़ते हैं रेडियस। तो रेडियस हम जानेंगे कि साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आइएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। तो मतलब एटॉमिक रेडियस पीटी में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अब
पीटी इधर में के पीरियड उल्टा कर दीजिए। पीरियड में हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा, साइज तो बढ़ना चाहिए, लेकिन होता है क्या, हम उस टाइम जो बताया था कि चार्ज बढ़ने के कारण जब प्लस और माइनस का बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो न्यूक्लियस वाला बाहर वाले को तरफ खींच करके सिकुड़ा के छोटा कर लेता है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है लेकिन फिर भी वो छोटा होता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस पीटी में ग्रुप से ऊपर नीचे आने पर चूंकि चार्ज सेम रहता है, बढ़ जाता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में पीरियड में दाएं से बाएं जाने पर भले साइज बड़ा है, रेडियस बड़ा है और ऑर्बिट बड़ा है, लेकिन सिकुड़ जाने के कारण साइज छोटा होने के कारण रेडियस उसका कम माना जाता है ज्यादा चार्ज होने की वजह से। इसीलिए एटॉमिक रेडियस पीटी के पीरियड में घट जाता है, लेकिन पीटी के ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। उसी तरह से है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई और ई। पहले ये होता क्या है इसको जानते हैं। देखिए, किसी भी एटम में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ला करके बाहर में चुपचाप जोड़ दीजिए, या किसी एटम में बाहर से चुपचाप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, उसी को कहेंगे आईपी या ई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन बताइए कि बाहर में जो आइएगा चुपचाप इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, या बाहर से आइएगा चुपचाप इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए, तो ये कहां पे हो पाएगा? यहाँ पर साइज बड़ा है, वहीं पर ना गार्जियन बीच में यहाँ बैठा हुआ है, तो बच्चा बड़ी दूर वहां बैठा हुआ है, तो आइएगा तो चुपचाप बच्चे के हाथ में एक सिगरेट पकड़ा के चले जाइएगा, व्हाइट में पकड़ा के चले जाइएगा, मिठाई बिस्कुट देकर के चले जाइएगा, गार्जियन नहीं देख पाएगा। तो मतलब उसमें बच्चा के हाथ में कुछ पकड़ा देना आसान है, मतलब कि बाहर से आकर के बड़ा साइज है तो बाहर में चुपचाप इलेक्ट्रॉन रख देना आसान है, लेकिन साइज छोटा है, गार्जियन वहीं पे, बच्चा वहीं पे, सोचिएगा कि बाहर में उसको आकर के मिठाई में उसके हाथ में पकड़ा देते हैं तो गार्जियन देख लेगा, पूछ करके लेने देगा, कौन दे रहा है, पकड़ लेगा बच्चे को, या अच्छा है या बच्चे को खराब कर देगा, क्या है वो देख करके लेने देगा। सिगरेट और व्हाइट तो लेने नहीं देगा, शिखर तो खाने नहीं देगा, दारू तो पीने नहीं देगा। तो नजदीक में अगर है तो बच्चा को कुछ धरा देना, मतलब नया इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, या बच्चा को उठा के बाहर खिलाने के लिए ले जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेना, समझिए वो भी मुश्किल की बात है। लेकिन बड़ा साइज है, गार्जियन यहाँ है और उसके उतने दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, अगर बच्चा है तो बाहर में कुछ उसके हाथ में पकड़ा दे रहे हैं, व्हाइट में हो, सिगरेट हो, शिखर हो, मिठाई बिस्कुट हो तो आसान है, या बच्चा को उठा के ले जा रहा है खिलाने के लिए कहीं तो भी आसान है। तो मतलब एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना या निकालना आसान है, एटम का साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन जोड़ना या निकालना मुश्किल है। तो हम जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में एटम का साइज बढ़ता जाता है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जोड़ना या निकालना आसान है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल आसान है। उसी का उल्टा पीरियड में पीरियोडिक टेबल में ये दोनों काम, ये और आईपी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का काम होना मुश्किल है। काहे कि साइज सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, दोनों गार्जियन और बच्चा नजदीक में बैठ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नजदीक में रहेगा, खिंचाव पावर ज्यादा रहेगा, नहीं जाने देगा, नहीं जोड़ने देगा। ये समझ गए? उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं एक्स जैसा, इसको चाई कहते हैं। चाई बराबर होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, दोनों का एवरेज होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का एवरेज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स जैसा चाई से। तो इसका मतलब क्या होता है, बस शॉर्ट में जान लीजिए कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी सबसे ज्यादा रखता है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पूरे के पूरे एलिमेंट में सबसे ज्यादा खिंचाव पावर का कैपेसिटी किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, तो फ्लोरीन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, सीजियम और फ्रांसियम का, ये दोनों का। देखिए ना, साइज बड़ा है ना, तो बड़ा साइज जो रहेगा तो यहीं से खींचने की कोशिश करेगा, वहां कुछ बैठा हुआ है और यहीं से हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो मुश्किल होगा। और साइज छोटा रहेगा तो अपने बाउंड्री में तो तुरंत पार करके खींच लेंगे ना, अब बड़ा का तो अपने ही उसका बाउंड्री वहां तक, अपने बाउंड्री के अंदर में रह जाएगा तब बाहर चीज को खींचेगा।
तो बड़ा चीज को खींचने के बाद की भी कैपेसिटी कम होती है, छोटे चीज को किसी चीज को खींच लेने की भी कैपेसिटी ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसको हम चार्ज से डिनोट करते हैं, जो चार्ज एक्स जैसा होता है, जो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का एवरेज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा खिंचाव पावर फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, सबसे कम खिंचाव पावर सीजियम और फ्रांसियम का होता है, क्योंकि साइज बड़ा है, बड़ा साइज का खिंचाव पावर कम होता है और छोटा जो होता है वो खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, बस एक बात याद रखना है। तो ये पीरियड में बढ़ेगा और ग्रुप में घटेगा, और जो इनर्ट गैस होगा उसमें खिंचाव पावर क्या होगा, 0 होगा। क्या के लिए खींचेगा किसी को या किसी को हटाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इनर्ट गैस में होगा वो बड़ा मुश्किल का काम होगा। इनर्ट गैस कोई से मतलब रखना चाहेगा नहीं, सब उसके घर खानदान का क्या आदत है, कोई से मतलब नहीं रखना। तो काहे के चलते उसमें कोई इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जाएगा या उसके बच्चा को कोई खिलाने ले जाएगी, इलेक्ट्रॉन को खींच के कहीं ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए इनर्ट गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना या निकालना, सब 0 होता है, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आ जाइए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ये किधर से किधर बढ़ता घटता है, ग्रुप और पीरियड में पीरियोडिक टेबल में। तो ये ग्रुप में बढ़ता है, पीरियड में घटता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मानते हैं कि ज्यादातर देखा गया है कि मेटल होता है रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनर्ट गैस कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। अब कुछ स्टार बात जान लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव कंपटीशन सब में काम आएगा, उस स्टार पॉइंट को जानिए। डायमैग्नेटिक सबस्टांस सो डिक्रीज इन वेट। जो डायमैग्नेटिक सबस्टांस होता है मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा पेयर में होता है उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस जो होगा वो उसका वेट कम शो होगा, वेरस पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जो होगा पैरामैग्नेटिक उसका वेट ज्यादा शो होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट एंड मैलिएबल। एस ब्लॉक जो एलिमेंट है ये सॉफ्ट होता है और मैलिएबल भी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर भी होता है। वैसे सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी, सबसे पहला एलिमेंट मिलने वाला तांबा, खेती को आसान करने वाला लोहा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड। डी ब्लॉक जो होता है ये सब मतलब ट्रांजिशन वो आयनिक और कोवैलेंट दोनों तरह का कंपाउंड बनाता है। एक पीरियोडिक टेबल में एक अच्छी बात याद रखना है कि हम बतलाए थे कि जिसका जो वैलेंसी होता है उसी के दो वैलेंसी है तो 2 एक में, 3 वैलेंसी है तो 3 एक में, 1 वैलेंसी है तो एक ग्रुप में रख दिया जाता है। अगर डी आ गया तो 1 बी 2 बी 3 डी के हिसाब से लेकिन वैलेंसी के हिसाब से ग्रुप मिलता है। उस हिसाब से अगर देखिए तो हीलियम का वैलेंसी होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2। तो 2 है ना, 2 के ए में होना चाहिए था इसमें, लेकिन इसको उठा करके लाके रख दिया है इसमें हीलियम में यहाँ पे। तो ये सब इनर्ट के साथ 0 ग्रुप में, तो कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत पीटी में आज भी गड़बड़ी है, जो जब ठीक होगा। अब देखिए जैसे कैल्शियम है, ये हम एग्जांपल पीछे भी फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझाए हुए थे। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। ये कोर इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंसी, 2 प्लस चार्ज, तो मेटल है, सब मालूम है। देखिए ये 4 है ना लास्ट में, तो 4 पीरियड है। देखते हैं पीरियड 4 है कि नहीं है। पीरियड नंबर 1 2 3 चौथा में कैल्शियम, सही बात है, ये चौथा लाइन है तो सही बात है। आप ऊपर में 2 है ना, तो 2 के ए में होना चाहिए कैल्शियम, तो 1 ए, ये 2 ए में देखिए कैल्शियम मिल गया। इस तरह से करके पूरा पीटी को तैयार किया गया था। Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry SK Garden. SK हुसैन Bar. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। SK हुसैन सर।
इस तरह से जो संशोधन होगा इस तरह से हमारा पीटी का ये चैप्टर बेसिक टू कंपटीशन 2 वीडियो में 10, 11 और कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। इस सबको गौर से देखिए, समझिए, जो दिक्कत कमेंट पूछिए, कहां से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर लिखिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को केमिस्ट्री गार्डन को करते रहिए। धन्यवाद।